मैं फूहड़ता लिखूं तुम समय रहना समझना, मैं अश्लीलता लिखूं तुम रणवीर इलाहाबादिया समझना। अगली लाइंस पर वाह वाह चाहूंगा दोस्तों। जब मैं निर्लज्जता लिखूं तो अपूर्वा मखीजा समझना, और अंत में जब गंदगी लिखूं तो इंडियाज गॉट लेटेंट समझना। अच्छा, इंडियाज गॉट लेटेंट शो की इस घटना के बाद अब अश्लीलता से भरे इंडियाज गॉट लेटेंट शो को बंद करने की मांग उठ रही है, और शो के जजेस और मेंबर्स पर, जिसमें वो देश की संस्कारी लड़की भी शामिल है जिसके लिए दंगल मूवी में डायलॉग बनाया गया था, भारी छोरी छोरों से कम है के। सोशल मीडिया के गाली क्रिएटर और वर्तमान समय में सोशल मीडिया का सबसे अश्लील आदमी समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक बेलगाम यूट्यूबर जिसका नाम रणवीर इलाहाबादिया है, वो एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हाल ही में चर्चा में आया है। समय रैना के शो में मेहमान बनकर पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया, जिसे पहली बार किसी ने गेस्ट के रूप में बुलाया, उसने अति उत्साहित होकर एक कंटेस्टेंट से ऐसा विवादित सवाल किया जिसके बाद उसके लग गए और खुद के माता पिता को उसकी पैदाइश पर शर्मिंदा होना पड़ गया। इसके साथ ही सोने पर सुहागा हुआ और सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत भड़क गए एवं जगह जगह इसकी कुटाई की बातें की जाने लगी। ये बातें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। तो आइए अब आपको बता दें कि क्या है इंडियाज गॉट लेटेंट शो। ये शो एक ऐसे बेशर्म व्यक्ति समय रैना का है जो अपने माता पिता की इज्जत को ताक पर रखकर स्टैंड अप कॉमेडियन बना है, और इस शो का होस्ट भी वही है। ये शो YouTube पर स्ट्रीम किया जाता है, लेकिन YouTube भी इस शो की बेशर्मियों से काफी डरा हुआ है। What your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और would you join in once and stop it forever? ये एक कॉमेडी शो के नाम से संचालित किया जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट को 90 सेकंड के अंदर अपना गंदे से गंदा टैलेंट दिखाना होता है। मतलब कि जिन्हें कोई नहीं झेलता वो यहाँ आकर अपनी गंदगी निकालते हैं। इस शो की खास बात यह है कि कंटेस्टेंट को खुद को ही स्कोर देना होता है। जिस कंटेस्टेंट का स्कोर बिना टैलेंट वाली ज्यूरी के स्कोर से मेल खाता है वो इस शो को जीत जाता है। ये शो पेड फॉर्मेट में है, यानी कि आपको इसके एपिसोड को देखने के लिए और खुलेआम गालियां सुनने के भी पैसे चुकाने होते हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि इस शो पर विवाद कैसे प्रारंभ हुआ। इंडियाज गॉट लेटेंट शो के विवाद पर बात करें तो हाल ही में स्ट्रीम हुए इसके एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और पापा की बेलगाम परी अपूर्वा मखीजा जैसे अश्लील लोग आए थे। ये वो लोग हैं जो केवल सार्वजनिक मंच पर गालियां देकर और मानव की उत्पत्ति पर किए जाने वाले एक विशेष कार्य के बारे में टिप्पणी करके चर्चा में आए हैं। रास्ते चलते इंसान उंगली कर देता हूँ। हमारे छोरी छोरों से कम है ये। शो में एक कंटेस्टेंट से उसकी परफॉर्मेंस के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर लज्जित करने वाला और अत्यंत आपत्तिजनक सवाल पूछ डाला। अब इस बात पर बवाल कट गया है। उस सवाल को सुनकर आम जनता मन ही मन इस इलाहाबादिया को इलाहाबाद भेजने का विचार कर रही है, और इलाहाबाद में गाड़ी पलटने का डर तो हमेशा ऐसे लोगों को बना ही रहता है। गाड़ी पलटती है, देखिए एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या सवाल था वो जिसने इन लोगों की पैदाइश पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है। पहला सवाल ये था कि अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो तो तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? क्या तुम अपने माता पिता को एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाले कार्य को करते हुए देखना चाहोगे? बवाल यही नहीं रुका। शो के जजेस में मौजूद एकमात्र होनहार पापा की परी अपूर्वा मखीजा ने भी अश्लील टिप्पणी करने से नहीं चूकी। सोशल मीडिया पर इस शो के वीडियो क्लिप्स को शेयर करते हुए लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और हाथों में चप्पल लिए इनके चेहरे ढूंढ रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट शो के वीडियो सामने आने के बाद शो के साथ साथ इसकी ज्यूरी भी विवादों में आ गई है। अब इस शो को बंद करने की मांग उठने लगी है। What your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कभी वजह है माँ से निकलने के बाद विवाद को बढ़ता देख डर से थर थर कांपते हुए रणवीर इलाहाबादिया ने जनता से माफी मांगी और सबके पैरों में गिर गिर कर रो रहा है। I just feel damn guilty. पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। साथ ही उसे खुद के घर से अर्जित इस तरह के संस्कारों से भरे उस वीडियो को YouTube ने भी ये सोचकर हटा दिया, अबे
मुझे मरवाएगा क्या? हालांकि इस मुद्दे को लेकर विरोध और आलोचना लगातार बढ़ती जा रही है और जी हॉरर शो के टाइम जैसा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि माता पिता को भी अब बच्चों को मोबाइल फोन देने से पहले डरने लगे हैं कि कहीं इन असंस्कारी लोगों का वीडियो सामने ना आ जाए। अब मामला देश की संसद तक पहुंच चुका है। अब तेरा क्या होगा इलाहाबादिया? तेरा क्या होगा कालिया? अब बताते हैं कि इन लोगों पर अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। अब महाराष्ट्र सेल ने भी एफआईआर दर्ज करके इनकी पूजा करने की तैयारी कर ली है। इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस होनहार पापा की परी अपूर्वा मखीजा के साथ साथ खुद को गालियों के गली के बादशाह समझने वाले समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के घर भी पुलिस पहुंची और साथ ही महिला आयोग ने भी हम भी हैं जोश में कहते हुए एक धमाकेदार एंट्री के साथ उपस्थिति दर्ज करवा दी है और इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी लोगों को नोटिस तलब किया है। साइबर सेल ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ केस दर्ज किया है और शो से जुड़े 30 से 40 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सभी को नोटिस तलब किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर भी गई, जहां से वो पहले ही 9/2/11 हो चुका था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए रणवीर, समय रैना और अपूर्वा मखीजा के साथ साथ अन्य को भी तलब किया है और इस मामले की सुनवाई अब आगे होने वाली है। असम में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गुवाहाटी पुलिस लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में है। ये विवाद संसद तक पहुंच चुका है, जहां शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रणवीर की टिप्पणी को कॉमेडी के नाम पर अभद्र भाषा कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी शालीनता की सीमा पार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब YouTube ने विवादित एपिसोड हटा लिया है और कहा है हम आपके हैं कौन। धन्यवाद।